वैक्सीन 3-4 दिन की और बची हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र 3-4 दिन की भी उस हिसाब से बची हुई है कि आज हम 1 से 1.25 लाख डोज पर डे दे रहे हैं। हम इसको 3 लाख तक ले जाएंगे अगले कुछ दिनों में। तो 3 लाख डोज पर डे अगर हम देते हैं तो 90 लाख डोज हम 1 महीने में दे सकते हैं। 3 महीने में हम पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर सकते हैं। और दुनिया भर में सभी एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि यूके में, यूएस में जहां जहां गिरावट आई उसमें वैक्सीन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। तो अगर हम किसी तरह से अपने लोगों को बड़े स्केल पे वैक्सीनेट कर दें तो शायद तीसरी लहर से बचा जा सकता है। वैक्सीन मिलने में अभी क्या दिक्कत आ रही है? आपने कंपनी सप्लाई कम है, सप्लाई कम है। कंपनियों को हमने ऑर्डर प्लेस कर दिए, लेकिन जो हमारा मानना है कि केंद्र सरकार इसका आवंटन कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार से चिट्ठी आती है हमारे पास कि आपको इस महीने इतनी मिलेगी, इस महीने इतने मिलेगी। केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन दी जाए। नहीं, अभी नहीं आया सर। जो वैक्सीन है और जो ऑक्सीजन मैनेजमेंट है, इसको लेकर बीजेपी आज हमलावर हुई कि वो दिल्ली में ठीक से नहीं हो पा रहा है। बीजेपी को कहने दीजिए, वो तो राजनीतिक बातें हैं। अभी ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये समय सबको मिलके लोगों की सेवा करने का है। जीटीबी हॉस्पिटल के सामने जो रामलीला ग्राउंड है, हम वहां खड़े हैं और ये इस रामलीला ग्राउंड में पिछले 10 दिन के अंदर ये 500 बेड का आईसीयू तैयार किया गया है। हम जानते हैं कि ये सेकेंड वेव कितनी खतरनाक वेव रही है, जिसमें मरीज बहुत ज्यादा बीमार हुए और काफी ज्यादा डेथ हुई और बहुत बड़े पैमाने पे, व्यापक पैमाने पे संक्रमण हुआ। तो आईसीयू बेड्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी है। आईसीयू बेड्स की कमी पड़ गई थी, तो 500 बेड्स आज यहाँ पे तैयार हो गए हैं। आप लोग देख रहे हैं केवल मॉनिटर आने बाकी हैं, वो आज रात तक मॉनिटर्स भी पहुंच जाएंगे। कल से ये आईसीयू बेड्स, 500 आईसीयू बेड्स यहाँ पे जीटीबी हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड हैं, ये चालू हो जाएंगे। इसी तरह से एलएनजेपी हॉस्पिटल के सामने भी रामलीला मैदान है, वहां भी 500 आईसीयू बेड्स 2 या 3 दिन के अंदर वहां भी चालू हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं ये 1000 आईसीयू बेड्स एक साथ चालू होने से, मेरी समझ के हिसाब से अब दिल्ली में आईसीयू बेड्स की कमी शायद लोगों को महसूस नहीं होगी। उसी तरह से ऑक्सीजन बेड्स भी हम बहुत बड़े स्केल के ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं। आज ही अभी शाम तक 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमारे बाहर से आ रहे हैं और अगले 3-4 दिन के अंदर काफी ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ रहे हैं और हम कई जगह पे ऑक्सीजन के बेड्स और नए क्रिएट कर रहे हैं। तो जो बीच में कुछ दिनों के लिए बेड्स की कमी महसूस हुई थी, वो बेड्स की कमी अब महसूस नहीं होगी। सर, यहाँ क्या अनुमान है कि कितनी ऑक्सीजन यहाँ खर्च होगी? ऑक्सीजन स्टोरेज 22 टन ऑक्सीजन यहाँ खर्च होगी। ऑक्सीजन के टैंक्स बाहर लगे हुए हैं, आपने देखे। और ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होगी अब। सर, जिस तरह की लहर चल रही है और सरकार ने, केंद्र सरकार ने तीसरी लहर भी आ सकती है, तो क्या सरकार ये मान के चले कि हमें भी उसकी तैयारियां ध्यान में रखनी? हमें तैयारियां करनी चाहिए, तीसरी लहर की बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। एक और हमें अपना ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको और एक्सपेंड करना पड़ेगा। नवंबर में दिल्ली के अंदर एक लहर आई थी जब 8,500 केस आए थे, उसको हमने बड़े सक्सेसफुली बिना किसी प्रॉब्लम के डील किया। ये जो लहर आई इसमें 28,000 केस आए हैं मैक्सिमम, मतलब बियॉन्ड सारे कैपेबिलिटीज, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तनाव में आ गया था। लेकिन अब हम जिस स्केल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, हमें हफ्ते 10 दिन लग गए, लेकिन अब जिस स्केल के ऊपर हम कर रहे हैं, अगर अगली लहर में 30,000 केस भी आते हैं तो हम उसको डील करने के लिए तैयार हैं। सर, वैक्सीन कितनी बची है? अभी जी वैक्सीन पर आ गई है आज, आपको लगता है पीक निकल 20% से कम हो गई है संक्रमण? हो सकता है आगे बढ़े? आपके मुंह में घी शक्कर। मैं उम्मीद करता हूं कि पीक निकल चुकी हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में केसेस कम हो, लेकिन सरकार में होते हुए और दिल्ली का मुख्यमंत्री होते हुए मैं अपनी तरफ से कोई भी ढिलाई नहीं देना चाहूंगा। मैं अपनी तरफ से सारी तैयारियां रखना चाहूंगा कि बाई चांस केसेस कल से बढ़ने चालू हो जाएं। कोई कुछ नहीं कह सकता इसमें। अगर बढ़ने चालू हो जाएं तो हम तैयार हैं, लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है।